लिकोरिया, सफ़ेद पानी का आना, इसको वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, जिसको आयुर्वेद में श्वेत प्रदर कहते हैं। ये अधिकतर फीमेल में होता है और आजकल तो और ज़्यादा ही हो रहा है। 80% महिलाओं में लिकोरिया पाया जाता है। कुछ तो इस पर ध्यान ही नहीं देती हैं और उसके दुष्परिणाम को झेलती रहती हैं। योनि यानी विजाइनल पार्ट का हल्का गीला रहना तो नॉर्मल है, मगर सफ़ेद पानी जैसा या गाढ़ा स्राव होना, ज़्यादा होना लिकोरिया कहलाता है। कुछ लोगों में पीरियड्स के आने के पहले और बाद में 3-4 दिन तक थोड़ा डिस्चार्ज होता है, वो भी नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा होना, बार बार होना, ये बीमारी है और उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। आजकल के डॉक्टरों का कहना है कि लिकोरिया इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन इन्फेक्शन लिकोरिया के कारण होता है। जब लिकोरिया बहुत दिन तक रहता है तो हमेशा गीलापन रहने से और सफाई की कमी होने से इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मूल कारण तो लिकोरिया हुआ और लिकोरिया कई कारण से हो सकता है, जैसे अधिक खट्टा खाने से, खून और धातु का पतला पड़ने के कारण, शरीर में किसी भी कारण से गर्मी बढ़ने की वजह से लिकोरिया हो सकता है। बहुत तीखा खाने से भी होता है, किसी दवा के गर्मी के कारण भी होता है, ताकत यानी हार्मोन्स के बढ़ने के कारण सेक्स की इच्छा का बढ़ना और फिर लिकोरिया के रूप में बहने लगना भी कारण है। और कुछ लोगों में इसके उलट कमजोरी से भी लिकोरिया होता है। जब ज़्यादा हरासमेंट हो गया, ज़्यादा काम कर लिए, कमजोरी हुआ, उस समय भी लिकोरिया का होना होता है। और जो यूटीआई के इन्फेक्शन के कारण जो खुजली होती है, तब भी वहाँ घर्षण के कारण भी लिकोरिया होता है। लिकोरिया का इलाज जल्दी करना चाहिए, वरना इससे कमर में दर्द, चक्कर आना, ज़मीन से बैठ करके जब खड़ा होते हैं तो चक्कर आना, इसका मेन सिम्टम है। आँख के नीचे डार्क सर्किल होना, यानी आँख के नीचे काला होना, सिर दर्द रहना, चिड़चिड़ापन होना, कमजोरी, बात बात में गुस्सा आना, जहाँ गुस्सा नहीं कर सकते हैं वहाँ रोने का मन होना, काम करने में तुरंत थक जाना, इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहना, खून की कमी होना, चेहरा फीकापन, निस्तेज होना, चमक कम हो जाना, ज़्यादा नींद आना। कम एज की लड़कियों को जब लिकोरिया होता है तो उनको नींद ज़्यादा आता है, और जब 30 के बाद वालों को ज़्यादा होता है तो उसमें नींद की कमी हो जाती है। पहला नींद तो आएगा, उसके बाद नींद ही नहीं आ रहा है, ये भी लिकोरिया के कारण होता है। धड़कन तेज चलता है, घबराहट होता है, निराशावादी हो जाता है लोग, हर चीज़ में निराशा लगता है, ये सभी लिकोरिया के कारण होता है। और लिकोरिया 3 साल की बच्ची में भी देखने को मिलता है और बहुत बूढ़ी महिलाओं में भी देखने को मिलता है। लिकोरिया एक प्रकार का धातु का स्राव है और धातु स्राव के कारण बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। भूख एवं मानसिक स्थिति पर भी इसका असर खराब पड़ता है। पीसीओडी या फाइब्राइड आदि जो दिक्कत होती है, पेड़ों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, यहाँ तक कि बच्चेदानी में गांठ या कैंसर तक इसी वजह से हो जाता है। इसलिए लिकोरिया को तुरंत दूर करना चाहिए। गांव में तो बहुत सी महिलाएं शर्म से छिपा कर रखती हैं, बताती नहीं हैं, और उसको आगे चल करके कैंसर तक हो जाता है। तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाय और कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताते हैं। पहला, इमली का बीज ले लीजिए। इमली का बीज 49 पीस, 49 बड़ा बड़ा चुन करके ले लीजिए। ये पानी पूरी बेचने वालों से भी ले सकते हैं या बाजार में मिलता भी है। तो सभी यानी कि 49 पीस इमली को, मतलब इमली की जो बीज है उसको गर्म पानी में फुला देते हैं। 5-6 दिन में फूल जाएगा और इसमें से 7 पीस बीज को निकाल करके इसके ऊपर का जो लाल रंग का छिलका होता है उसको छील लेते हैं और इसके अंदर का सफ़ेद वाला भाग को सिल पर चटनी की तरह से पीस लेते हैं और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके खा लेना है। ये सुबह सुबह खाली पेट में ऐसा 7 दिन तक प्रयोग करना है। तो 7-7 49 पीस लगेगा। डेली 7 पीस को छीलना है, पीसना है और गुड़ में मिला के खा लेना है। 5-6 दिन फूलने में लग जाता है और कभी कभी 3-4 दिन में भी फूल जाता है। क्योंकि उसका छिलका बहुत कड़ा होता है तो फूलने में टाइम लगता है। तो एक ही बार सबको फुला दीजिए और उसमें से फूलता जाएगा, निकालते जाइएगा। तो
इसको 7 दिन खाने से लिकोरिया में बहुत फ़ायदा होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़्यादा दिन तक भी खाया जा सकता है, लेकिन 7 दिन में अधिकतर लोगों को ठीक हो जाता है। और दूसरा प्रयोग सूखा धनिया, जो धनिया हम लोग खाने पीने में प्रयोग करते हैं, जो सूखा धनिया है लगभग 100 ग्राम को लेकर के हल्का सा भूंज लीजिए और भूंज करके मिक्सर में महीन पीस लें और छान लें और इसमें उसी के बराबर यानी कि 100 ग्राम मिश्री को भी पीस करके इसमें मिला लें और किसी बंद डब्बे में रखें और इसमें से आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाएं। ऐसा 15 दिन तक खाएं, इससे भी लिकोरिया ठीक हो जाता है। तीसरा है सेमल का छाल। सेमल, सीमर भी बोलते हैं उसको, जिसमें से रुई निकलता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है। इसमें से थोड़ा सा छाल निकाल के लाना है, लगभग 50 ग्राम, और इसको पीस करके इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके पी लेना चाहिए सुबह शाम। इसको भी 15 दिन तक पिएं, इससे भी बहुत जल्दी लिकोरिया बंद हो जाता है। छाल का मात्रा लगभग 50 ग्राम, मिश्री अंदाज से। और इन्फेक्शन या खुजली हो या बदबू आती हो या धातु का रंग दूसरा रंग हो जाता है, कभी पीला कभी हरा, तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। नया नया तो वाइट ही निकलता है। तो इसमें क्या करते हैं कि मीठा सोडा लेते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। 1 चम्मच मीठा सोडा 1 लीटर पानी में डालकर खौला लें और ठंडा होने पर छान करके इसको एक बोतल में भर के रखते हैं और इससे सुबह शाम योनि का प्रक्षालन करना यानी कि धोना चाहिए। इससे इन्फेक्शन दूर होता है, उसका खटास दूर होता है और इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से फिटकरी पानी से भी धोया जाता है। फिटकरी को अगर आप कढ़ाई में डाल करके फुला लें तो और अच्छा, और नहीं भी फुलाएं तो गर्म पानी में खौला लें, पिघल जाए, उसके बाद ठंडा करके बोतल में भर के रखें। इससे भी धोने से उसका इन्फेक्शन खत्म होता है, बैक्टीरिया खत्म होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक होता ही है। फिटकरी बहुत फ़ायदा करता है। और कभी कभी नीम के पत्तों को खौला करके पानी में उससे भी धोया जाता है, उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो इन तीनों प्रयोग को कभी कभी हर किसी को करना चाहिए। इससे योनि शुद्ध रहता है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से बचाता है, इन्फेक्शन का डर खत्म होता है। इसी प्रकार से बरगद के पेड़ का छाल पानी में पीस करके काढ़ा बनाते हैं और इसमें से 20 ग्राम इसमें माजू फल को भी, जो दवा बेचने वालों के यहाँ से मिलता है, माजू फल ला करके चूर करके इसी में डाल देते हैं और काढ़ा बना करके उसको फिर ठंडा करके रखते हैं और इससे भी धोने का काम करते हैं। इससे धोने से योनि का ढीलापन और उसका इन्फेक्शन खत्म होता है। इसको भी कभी कभी करना चाहिए। लिकोरिया के लिए 1 चम्मच आंवला का रस और 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी, ये तीनों को मिला करके सुबह शाम अगर खाया जाए तो 15 दिन में ये भी लिकोरिया के लिए बहुत अच्छा है। एक सुपारी पाक बनता है जो यूट्रस के सभी बीमारी में और लिकोरिया या मासिक की गड़बड़ी या और भी महिलाओं के बहुत सारे बीमारियों को ये ठीक करता है, स्तनों को पुष्ट करता है, टाइट करता है। इस पर एक अलग से कभी वीडियो बना देंगे और जो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और परहेज में इसमें खट्टी वस्तु, खट्टा चीज़, जैसे खास करके इमली, इमली का खट्टा नहीं खाना है। इमली का बाहरी भाग यानी खट्टा भाग खाने से लिकोरिया बढ़ता है और इमली का अंदर वाला यानी कि बीज के अंदर का जो वाइट वाला भाग है उससे लिकोरिया ठीक होता है। तो इमली का बीज का प्रयोग करना है, इमली नहीं खाना है। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडा से लिकोरिया बढ़ता है। अधिक उपवास से भी बढ़ता है, तो ये सब परहेज करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।